हाय, आई एम डॉक्टर अमित फ्रॉम मेट्रो इंस्टीट्यूट नरवाना से। आई होप आप इस कोविड-19 से सब बचे हुए होंगे और अपने घर पे परिवार के साथ सकुशल अच्छे स्वास्थ्य के साथ बने रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि नया साल आ चुका है लगभग, और 2020 जा चुका है। 2020 थोड़ा सा सबके लिए स्ट्रगल वाला रहा, थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, ज़िंदगी की जंग लड़ने वाला सच में था 2020 था। इसमें बहुत सारी ट्रेजिडीज़ आई हैं, बहुत सारी जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, फ्यूचर की प्लानिंग को सब तहस-नहस करने वाली ऐसी चीज़ें कंडीशन आई हैं। और मतलब कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भी ऐसा कभी टाइम भी आएगा कि 6-6 महीने के लिए देश बंद रहेगा, या 5-5 महीने के लिए कुछ ऐसा हम घर के अंदर रहेंगे 2-2 महीने के लिए। कभी दिमाग में भी नहीं था। लॉकडाउन वर्ड ही मतलब 2020 में लोगों ने कोविड-19 के चक्कर में सुना है। और मतलब लाइफ को कहते हैं ना, एक बंद कमरे के अंदर समेट देना, वो इस कोविड-19 हमें सिखाया है। और कोविड-19 जो कोरोना था, वो बहुत सारी चीज़ों में हमें मतलब बहुत सारी नई चीज़ें सिखा के गया है। नई चीज़ें सिखा के पहली चीज़ तो ये गया है कि जीने के लिए जब हम मतलब जब घरों में बंद थे, किसी के पास कुछ काम करने को नहीं था, कुछ भी नहीं था, और सिर्फ मतलब बंद ही थे कमरे में, तब हमें पता चला कि सिर्फ और सिर्फ जीने के लिए दो ही चीज़ सबसे ज़रूरी हैं, एक खाना और एक अच्छा स्वास्थ्य। अगर आपको अच्छा खाना मिलता रहेगा और अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो आप टिके रहोगे। अगर आपके पास ना अच्छा खाना है ना अच्छा स्वास्थ्य है तो आप नहीं टिक पाओगे। ये सब बातें कोविड-19 हमें सिखाई हैं इस 2020 में। तो ये 2020 यादगार रहेगा, किसी के लिए अच्छा रहेगा, किसी के लिए बुरा रहेगा। दैट्स अनदर पार्ट। बट मैं कुछ मतलब अगला चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ बातें करना चाहूँगा आपसे। मैं 2 या 3 मिनट आपके लूँगा मैम, कि 2020 ने सब कुछ सिखा दिया। 2020 ने कई लोगों को नया रोज़गार दे दिया, कई लोगों का रोज़गार छीन लिया है, कई लोगों को मतलब फाइनेंशियली लॉस हुआ है, कईयों को मेंटली लॉस हुआ है। बहुत सारे केसेस थे कि जो मतलब डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर गए, कुछ कर गए। हालांकि मीडिया 1-2 केस ही दिखाती है जो बस उनको तो चलो, मीडिया की बात भी नहीं करूँगा मैं, आप लोगों की बात ही करूँगा। तो 2020 में सबसे अच्छा काम मेरे हिसाब से आप लोगों ने किया है कि आपने ग्रोथ करने की सोची है। ग्रोथ, हाँ, ग्रोथ जो आप ये जो कोर्स कर रहे हो मेट्रो इंस्टीट्यूट नरवाना के अंदर, जो आपने को कोर्स कर रहे हो, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा काम 2020 का यही था कि आपने इस एज में जाके, मैं जैसी क्लासेस ले रहा हूँ, जूम पे क्लासेस ले रहा हूँ, फेस टू फेस मैं सबसे मिला था, और मुझे पता चला कि मतलब कोई 50 प्लस का है, कोई 45 प्लस, 40 प्लस, ऐसे ऐसे लोग इस एज में आगे भी ग्रोथ करना चाहते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग किसी भी एज में हो। पहले मतलब मैं सुनता था पहले, लेकिन अब देख देख भी रहा हूँ कि लोग किसी भी एज में हो, दैट्स नॉट ए मैटर, बस वो ग्रोथ करना चाहते हैं। दिस इज़ द मैटर कि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। और मेरा मतलब डायलॉग कह लो या मेरी दिल की बात कह लो, यही कि हमेशा सीखते रहिए। जब तक इंसान सीखता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, जिस दिन उसने सीखना बंद कर दिया वो वहीं रुक जाएगा। और इस एज में सीख रहे हैं तो दैट्स गुड, गुड फॉर यू एंड मोटिवेटेड फॉर मी। एंड और एक मोटिवेशन की बात याद आई मुझे कि मैं एक सेकंड बैच के एक क्लास ले रहा था जूम ऐप पे, एंड इतनी सर्दी में एक पवन नाम का, मैं नाम ले रहा हूँ, और उस स्टूडेंट का कह लूँ या फिर शख्स का कह लूँ, पवन कुमार सर्दी के अंदर अपनी छत पे ऐसे बल्लभ लेके जूम क्लास लगा रहा है। मैंने पूछा सर ऐसे कैसे? कहते सर आपकी क्लास लेनी है। तो मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया कि यार मतलब कि इतना एफर्ट सर्दी के अंदर, आई थिंक टेम्परेचर 5 डिग्री 6 डिग्री का होगा, कुछ भी, बल्लभ, फ़ोन, हाँ जी सर जवाब दे रहे हैं बड़े मतलब ज़बरदस्त ग्रेटिट्यूड के साथ, बहुत ही मतलब हौसले के साथ जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे एफ़र्ट्स हैं ना, मेरे को मोटिवेट करते हैं कि आप लोगों को और भी अच्छा पढ़ा जाए, क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं की थी, सच्ची बता रहा हूँ, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी भी मतलब स्टूडेंट मिलेंगे जो रात को छत पे दिसंबर के महीने में रात की, और छत पे बल्लभ और ऐसे लेके बैठे हैं और बोल रहे हैं सर जी आपकी क्लास लगाने आया हूँ। एंड
दैट स्टक माई माइंड, यू नो, बहुत इमोशनली था वो। तो 2020 ने मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। मैं आप लोगों से बात जूम ऐप से करता रहता हूँ मोस्टली सबसे, लेकिन सुनता ही रहता हूँ बातें, तो मैं अपनी तो कुछ किसी को बताता ही नहीं हूँ, एंड दैट्स माई पर्सनल लाइफ। बट 2020 ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है कि अच्छा खाना, अच्छा स्वास्थ्य आदमी को अच्छा जीवन देगा। फाइनेंशियली लॉस हो रहा है या फिर कोई काम नहीं चल रहा है या काम का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, और ये सब ज़िंदगी में हमेशा चलते रहेंगे, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। आप अच्छी तरह कब जीवन जी सकते हैं जब अच्छा खाना और अच्छा स्वास्थ्य लेते रहेंगे। तो ये सब बातें मैं मतलब बोलना चाहता था। और एक चीज़ और यार, जूम ऐप पे जो मैं जितनी भी क्लासेस ले रहा हूँ ना, अपने क्लासमेट को कभी भी मतलब अंडर मिस्टेक मत कीजिए यार। कोई मतलब बहुत सारे लोग हैं कि यार सर वो इतना पूछ रहा है, वो इतना कम पूछ रहा है, ये वो छोड़ दो यार इन बातों को। आप क्लास के बच्चों की तरह तो मत झगड़ो ना कि सर उनको बता रहे हैं, मेरे को तो मेरा तो नंबर ही नहीं लगा, वो नहीं लगा। आपसे सुनने के लिए बार बार जूम ऐप हो रही है, ठीक है, वरना मेरे को जूम पे भी ज़रूरत नहीं थी। यूट्यूब था, यूट्यूब पे आप कमेंट करते रहिए, मैं जवाब देता रहूँगा कमेंट में, मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं है। बट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ही ये सब जूम क्लासेस हो रही हैं। और प्यार बनाए रखिए यार, मोहब्बत बनाए रखिए कुछ भी नहीं जाता साथ में, रियलिटी बता रहा हूँ। मतलब आप तो मतलब हाँ, तो मैंने देख लिया कि मेरे से एज में भी बहुत सारे, मोस्टली लगभग सारे मेरे से एज में बड़े ही हैं। और तो मैंने मतलब यही बताऊंगा कि इंसान के साथ में कुछ भी नहीं जाता भाई, कुछ भी नहीं जाता। हम अब देखते हैं, हम आँखों के आगे मरते देखते हैं लोगों को, और फिर क्या रहता है, कुछ भी नहीं रहता। लास्ट में फिर सिर्फ प्यार रह जाता है। तो प्रेम करते रहिए, सबसे सबसे मोहब्बत करते रहिए। क्या रखा है जहर घोलने में किसी की ज़िंदगी में? आप किसी का जहर सुन रहे हो तो अपनी ज़िंदगी में भी जहर डाल रहे हो, दूसरी ज़िंदगी में जहर डाल। यार निकलो ना इन सब बातों से, थोड़ा सा बड़ा करना है ज़िंदगी में, बहुत आगे जाना है। इन बातों में कुछ नहीं रखा भाई। और इतना ही कहूँगा। और चलो अब नया चैप्टर शुरू करते हैं अपन। जो 12वीं क्लास है, 7वां चैप्टर है इस शारीरिक यांत्रिका, उसको मैं अब पढ़ाऊँगा आप लोगों को, और मेरी बातों पर सब प्लीज़ ध्यान देना। 7वां जो चैप्टर है, शरीर यांत्रिकी जो चैप्टर है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मतलब शरीर कैसे काम करता है। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। शरीर यांत्रिकी, यांत्रिकी क्या होती है कि शरीर की का एक ऐसा कोऑर्डिनेशन विद दी बैलेंस, टाइम एंड सिचुएशन, बॉडी बैलेंस, इन सब चीज़ों को मिला के जो भी काम होता है वो कोई काम करता है, अपना नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी, 3-4 चीज़ें होती हैं जिसके अंदर बैलेंस, टाइम, बैलेंस हो गया, टाइम हो गया, एंड कंडीशन। लाइक अगर मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने ये अपनी क्लास में भी एक एग्जांपल दिया था, ठीक है। बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, बस के अंदर मैं खड़ा हूँ और एकदम से अचानक से ब्रेक लगते हैं, तो अचानक मुझे नहीं पता और ना ही मतलब मेरे ना चाहते हुए मेरे हाथ आगे जाते हैं किसी भी सीट को पकड़ने या किसी भी पोल को पकड़ने के लिए, मेरे हाथ आगे जाते हैं। तो आप समझ रहे हो, शरीर का वो काम जो आपके शरीर को बैलेंस बना रहा है विद द टाइम। अगर हाथ 1 सेकंड भी लेट आ गया तो आप गिरोगे, या हाथ बिल्कुल पहले आ गया तो आपकी उंगलियों में चोट तो अलग अलग लगेगी, शरीर में भी लगेगी। एंड कंडीशन, बस की कंडीशन के हिसाब से, बैलेंस, टाइम एंड कंडीशन के हिसाब से जो शरीर का जो हिस्सा काम करता है उसको शरीर यांत्रिकी बोलते हैं। आई रिपीट, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि शरीर का वो कोऑर्डिनेशन जिसमें बैलेंस, टाइम, कंडीशन, ये सब सारी चीज़ें अपने आप कंट्रोल होती है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो सिचुएशन, वो शरीर यांत्रिक होती है। और एग्जांपल है जैसे कि आप चल रहे हो, ठीक है, चलते चलते एकदम पैर में कांटा चुभ गया। कांटा चुभते ही आपकी बिना मर्जी से, आपको पता भी नहीं है, उससे पहले आपका पैर उठ जाता है कि लाइक हल्का सा कांटा चुभा, पूरी एड़ी टिकी भी नहीं थी, वो जो आपने एड़ी टेकी है वो पूरी तरह टिकी भी नहीं थी, उससे पहले आपका पैर ऊपर को उठ जाता है और जंप लेता है और आगे कहीं रखने की कोशिश करता है। ये मतलब आपकी सोच से परे है। आप मतलब मैंने ये बताया था अपनी उस क्लास में, बताया था शायद पहले भी बता चुका हूँ कि ये अपना मस्तिष्क है, ठीक है, ये मांसपेशी है,
कोई भी मांसपेशी, पैर की या और हाथ की, कोई भी, ठीक है, ये मैसेज आएगी। एफरेंट नर्व होती है एक, जिसका नाम होता है एफरेंट नर्व, इसको भेजेगी। यहाँ एक स्पिंडल होता है, मैं बता चुका हूँ बहुत बारी, स्पिंडल, ठीक है, इसके अंदर मैसेज भेजेगी, इसको बोलेगी कि एक्शन करो, फिर ये दोबारा मैसेज भेजेगी दिमाग को ई फ्रंट से, ये दूसरी नर्व का नाम है, ये भी नर्व का नाम है, ये भी नर्व का नाम है। स्पिंडल यहाँ एक कोई चीज़ होती है उसका नाम है, उससे मैसेज भेजेगी कि ये काम हो चुका है। ऐसा ही हर एक में होता है। आँख में होता है, जैसे आँख से भी ऐसे ही एफरंट जाएगी, ठीक है ना, आँख को बोलेगी आँख बंद हो जाओ, आँख बंद हो जाएगी, ठीक है, आँख से दोबारा फिर एक मैसेज दोबारा जाएगा कि आँख बंद हो चुकी है, अब क्या करना है, तो दिमाग अगली कमांड देगा। सेकंडों के 100वें हिस्से में काम चल रहा है ये। आप सोच रहे हो ना ये बहुत सारा लंबा, ये है ना, मैं आपको पढ़ाने लग गया ना 2-3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। आप शॉर्ट में समझो कि ये सब है ना सारा 0.00 सेकंड में काम हो जाएगा लगभग सारा। जैसे ये आँख का झपकना, ठीक है, कांटा चुभ गया, पैर एकदम उठना, या फिर बस ने एकदम ब्रेक लिया, आपका एकदम वो होना, ये सब सारी चीज़ें सेकंड से भी पहले हमारे शरीर में ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो इसको रखने के लिए, मतलब इस सारा कोऑर्डिनेट्स को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारा क्या क्या, सब कुछ सारी चीज़ें हमारी किस तरह क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर है। पहला पॉइंट है कि शरीर की गुरुत्वाकर्षण बल को मतलब मैनेज करके रखें। गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी फोर्स। देखो भाई, ग्रेविटी फोर्स क्या होती है कि जिस फोर्स से धरती या पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, दाई कि ये था, ये गिर रहा है, ये क्यों गिर रहा है, क्योंकि ये ग्रेविटी फोर्स लग रही है इसके ऊपर, ये ग्रेविटी फोर्स लग रही है। अगर ये ग्रेविटी फोर्स ना लगती तो ये शायद रास्ते में कहीं रुक जाता, बट ये रुक नहीं रहा है। देखा, बार बार जा रही है चीज़, ये क्यों जा रही है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स इसको खींच रही है। अब ग्रेविटी फोर्स इस पर कितनी लग रही है, इस पर इसके बॉडी मास के हिसाब से लग रही है। इसमें बॉडी मास कितना है, अगर मैं 20 किलो का कोई चीज़ गिराऊंगा तो 20 किलो के हिसाब से उसी की स्पीड से, एक फिजिक्स की होती है, टर्म्स होती हैं, वो फिजिक्स में आपने शायद 10वीं क्लास में पढ़ी हुई, वो आपके काम की भी नहीं, छोड़ो, पढ़ी है तो बहुत बेटर है, उसकी एक स्पीड से आएंगी। तो बॉडी के, हमारे शरीर के ऊपर भी एक ग्रेविटी फोर्स लगती है, ठीक है। और बस में खड़े होते हैं, आपने कभी देखा होगा कि जब भी आप खड़े हो सीट का सहारा लेके, पोल का सहारा लेके, आपके जो, मेरी पेंटिंग बहुत बुरी है, ठीक है, आपके जो पैर हैं ऑटोमेटिकली खुले हो जाते हैं। हम ऐसे खड़े होते हैं, या पैर बिल्कुल मतलब चौड़े होते हैं, कभी आपस में मिले नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को अपनी BOC सेट करनी है। मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब चीज़ें। BOC, बी से बेस ऑफ सपोर्ट, क्या सेट करनी है शरीर को? BOS मतलब बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा करनी है। अब आप सोचिए यार बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा क्यों करोगे? लाइक एक स्टूल है, ठीक है, एक स्टूल को अगर मैं तीन वो उस वाला है, तीन पैर वाला है, ठीक है, ये ऐसा स्टूल हो गया, इसका इतना एक ये ट्रायंगुलर बन रहा है, ठीक है, ये टिका रहेगा। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं कि यहाँ तो ये बैठने की और ये चीज़ सिर्फ टिकने की, मतलब ये उल्टा हो गया, ये तो आपने ये बैठने की सीट और ये सिर्फ धरती पे टिकने की चीज़, तो गिरने के चांसेस किस पे ज़्यादा है, इस पे या इस पे? ऑब्वियसली इस पे, क्योंकि इसका ये BOS है, BOS ये कम है, बेस ऑफ सपोर्ट कम है, तो गिरने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं? इसके हैं। तो शरीर भी क्या करता है, अपने BOS को बढ़ाता है, या मतलब बढ़ा के रखता है, या उसको चौड़ा करता है, तो उसको बेस ऑफ सपोर्ट करता है। क्यों करता है? COG को कम करने के लिए। अब आप बोलोगे COG क्या है? COG है अपनी सेंटर ऑफ
ग्रेविटी, एक ऐसा पॉइंट जहाँ ग्रेविटी सबसे ज़्यादा एक्ट हो रही है, उसको कम करने के लिए। तो इन दी सेंस एक चीज़ हुई कि BOC जब ज़्यादा होगी तो COG कम होगी। ठीक है, इस चीज़ को समझ लो। BOC जब भी ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब गिरने जो ग्रेविटी फोर्स है वो हमेशा कम लगेगी। अगर BOC कम है, अगर अब मैं C बोल देता हूँ बार बार, BOS कम है, बेस ऑफ सपोर्ट कम है, तो COG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी गिरने के चांसेस उतने ही हैं। ठीक है, ये इस पूरे चैप्टर के यही सार है। जितने भी पॉइंट है ना, मतलब आगे आगे आखिर तक जाके देखोगे तो अब सारे लगभग इन्हीं चीज़ों पे टिके हुए हैं कि हम पैरों को खुला रखें और गुरुत्वाकर्षण बल ना लगने दें, और सारी चीज़ें यही है, और इसी के आर पार पूरी चीज़ घूम रही है। एक होती है LOG, लाइन ऑफ ग्रेविटी। लाइन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी एक लाइन में लगती है हमेशा कि मतलब शरीर में कान पे आई, शोल्डर पे आई, शोल्डर की कौन सी हिस्से पे आई, ऐसे ऐसे ये अलग अलग हिस्से पे लगती है। अच्छा, अपनी सबसे ज़्यादा COG कहाँ लगती है, किसी को कुछ पता हो तो कमेंट करके बताना, किसी को कुछ पता हो तो। मैंने ये बताई भी थी। ठीक है, दिल से बताना कि कमेंट करना कि हाँ सर मुझे पता था। हाँ, इसमें मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो में मैं पक्का बताऊँगा, लेकिन आप दिल से बताना कि आपको पता थी या नहीं पता थी। COG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, शरीर की मतलब अपने पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा कहाँ लग रही है। अपनी जो डिस्क होती है ना, वर्टिब्रा होती है, जितनी भी होती हैं, ये कितनी होती हैं, 33 होती हैं। ठीक है, सबसे पहले सर्वाइकल आएंगी, फिर थोरैसिक आएंगी, फिर लंबर आएंगी, फिर सैक्रम आएंगी, L नंबर। जो सैक्रम में जो S2 होती है यहाँ, मतलब आपकी जो बेल्ट बनती है उसके नीचे थोड़ा सा नीचे जाके एक S2 होती है, S1 और S2 होती है, वहाँ सबसे ज़्यादा ग्रेविटी फोर्स लगती है। वहाँ क्या लगती है, सबसे ज़्यादा ग्रेविटी फोर्स लगती है। तो ये मैंने क्लास में बताई थी, आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि कैसे लगती, क्यों लगती है। आप लोगों के सामने पेशेंट भी आ रहे होंगे कि वो बोलते हैं कि मेरा पैर फिसल गया और मेरे पीछे जो कमर है, कमर से थोड़ा सा नीचे वहाँ सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है, और वहाँ फ्रैक्चर किसी ने बता दिया। फिर हम क्या करते हैं उसको कि भाई स्कूटर वाली ट्यूब पे बैठ जाया कर, रेस्ट कर लिया कर। वो ज़रूरी होती है, स्कूटर वाली ट्यूब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब स्कूटर वाली सीट पर जब बैठता है तो जो बीच वाला जो इंजर्ड है, जो स्पेस है, वो उसको रेस्ट मिल जाता है। अगर आप उसको टिका के बैठोगे तो उस पर रेस्ट नहीं मिलेगा, इसलिए स्कूटर वाली ट्यूब में उसको कवर करके बैठते हैं। तो ये सब चीज़ें थी इस चैप्टर में, बस घुमा फिरा के यही सब चीज़ें, यही सब सारी चीज़ें। एक पॉइंट ये है कि जब हम वज़न उठा रहे हैं, नीचे से कोई धरती में से कोई वज़न उठा रहे हैं, तो कमर ना ज़्यादा झुकाएं। लाइक आप नी पे बैंड हो, पहले अपने घुटनों, कमर को जितना उसको ना स्ट्रेट रखें, कमर पे जोर कम आने दे, हल्का सा नी पे ही वज़न उठाने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं, पूरा यूँ खुद यूँ बैंड हो जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता, नी पे बैंड होना है अपने को, नी पे बैंड होना है। यूट्यूब पे और भी बतेरी वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें सामान उठाने के तरीके होंगे, उसमें कमर दर्द से बचे रहेंगे। ऊपर से अपने शरीर को सपाट रखें, अपने आप यूँ मत रहें। ठीक है ना, कई मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ ऐसे ऐसे रहते हैं। ठीक है, और कईयों की गर्दन यूँ रहती है, हाँ जी बताइए, और ये सब गलत पोस्चर हैं। बहुत सारे फॉरवर्ड हेड के पोस्चर होते हैं, कईयों के शोल्डर यूँ रहते हैं, किसी का यूँ, और ये जो अपनी कमर है यूँ आगे की तरफ निकली रहती हैं और रहती हैं। ये सब गलत पोस्चर हैं, आप गलत पोस्चर की वजह से दर्द कर लेते हो। ठीक है, और कमर दर्द, कंधे के बीच वाला दर्द होता है, ये वाला दर्द हो गया, ये सब सारी चीज़ें गलत है। तो गलत को गलत ही बोला जाएगा ना, ठीक है ना, उसको सुधारिए, उसको एक अच्छे पोस्चर में रहिए। लाइक अपने आप को पूरा 100% स्ट्रेच कीजिएगा ऊपर की तरफ, और 20% लूज़ कर दीजिएगा। जो 80% का स्ट्रेच है वो आपका अच्छा स्ट्रेच है, वो आपकी पूरी स्पाइन को एक अच्छी स्ट्रक्चर देता है। तो इस स्ट्रक्चर में बने रहिए। और बहुत सारे पॉइंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप बुक में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई अपने पेट को कैसे सटा के रखें, घुटनों को ज़्यादा देर मोड़ के ना रखें, आलती पालती ज़्यादा देर तक मारनी भी नहीं चाहिए, और ये सब सारी चीज़ें, ताकि उससे नर्वस सिस्टम आपका कंट्रोल होता रहे। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं था, बस इस चैप्टर में तो मैं जो मैंने पिछले 4-5 मिनट पहले बात की है कि प्रेम बना के रखिए। प्रेम, जब तक प्रेम बना रहेगा और आपका दिल खुश रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाले के लिए प्रेम बना के, नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि खुद के लिए प्रेम बना के रखिए। आप कभी भी देखना,
कि जिन्होंने मेरे लाइव देखा है, जूम क्लास में मुझे देखा है, या फिर इंस्टीट्यूट के अंदर जिन्होंने मेरे को देखा है, मेरा ना मतलब हंसता चेहरा रहता है हमेशा। कई पूछते भी हैं ऐसा क्या है, कुछ नहीं है, बस दिल में प्रेम बना के रख रखा है। मैं खुद को खुश रखने के लिए, मैं खुद की तसल्ली के लिए प्रेम बना के रखता हूँ, मोहब्बत बांटता रहता हूँ, जितनी हो सके उतनी बांटता रहता हूँ। सामने वाले को क्या फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, दैट्स बहुत दूर की बात है। लेकिन यार जब आप खुद प्यारी प्यारी बात करोगे, खुद सबके साथ अच्छे रहोगे, तो आपका दिल खुश रहेगा। मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, तो आपने भी खुद के लिए खुश रहना है। नया साल है, नए साल पे डिसीजन ले लो भाई। हैप्पी न्यू ईयर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। इस नए साल पे एक अच्छा वाला डिसीजन लो। अपने लाइफ के गोल्स का डिसीजन तो लेना ही लेना है, प्लस में मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि एक ऐसा डिसीजन लो कि हमेशा खुश रहेंगे अपने लिए, हमेशा अपने दिल के अंदर खुशियाँ भर के रखेंगे, जहर नहीं भरने देंगे खुद के अंदर। सामने वाले का छोड़ो, आप खुद के अंदर जहर नहीं भरने देंगे। और इस कोविड-19 से बचे रहेंगे, घर वालों के लिए सेफ़ रहेंगे, दुनिया में ऐसे ही मोहब्बत बांटते रहेंगे। नया साल है, खुश रहिए, आबाद रहिए। मैं यूँ ही मिलूँगा, यहीं मेट्रो इंस्टीट्यूट नरवाने पे मिलूँगा। जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो फ़ोन कर सकता, 9 से 4 आपका नंबर होगा इंस्टीट्यूट का। प्लीज़, और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट और, मेरे से पर्सनल कॉन्टैक्ट मेरे नंबर पे ना किया जाए, ठीक है। मैं इंस्टीट्यूट के नंबर से बात करता हूँ, मेरे पर्सनल नंबर से मैं बात नहीं करूँगा, और इंस्टीट्यूट के नंबर से आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।